प्यारे बच्चों नमस्कार। अब हम देखो प्रीवियस ईयर के PYQ कर रहे हैं नीट के। तो पिछले दो वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन कर चुके हैं और 26वां क्वेश्चन देखिए। एक गुब्बारा प्रस्तनाव S के एक पदार्थ से निर्मित है और इसके इन्फ्लेक्शन आउटलेट मतलब जहाँ से गैस अंदर भरी जाती है का क्षेत्रफल A है। ये है घनत्व रो की एक गैस से भरा जाता है और ये त्रिज्या कैपिटल R की एक गोली आकृति ले लेता है। जब गैस को स्वतंत्र रूप से इसके बाहर प्रवाहित होने दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या स्मॉल r समय t में कैपिटल R से 0 हो जाती है। यदि गुब्बारे के बाहर आने वाली गैस की चाल VR R पर R की पावर 1 के रूप में निर्भर करती है और T समानुपाती है S की पावर अल्फा, A की पावर बीटा, रो की पावर गामा और R की पावर डेल्टा। देखो बेटा यहाँ से स्टार्ट करो इस सवाल को। T क्या दे रखा हमें? T समानुपाती है S की पावर अल्फा, A की पावर बीटा, रो की पावर गामा और R की पावर डेल्टा। यहाँ T क्या है? समय है। T समय है, इसका मतलब समय की विमा क्या होती है? m0 L0 T की पावर 1 इजिकल टू प्रस्तनाव। देखो T S क्या है? यहाँ पे S प्रस्तनाव है, तो प्रस्तनाव की विमा क्या होती है बताओ? प्रस्तनाव का सूत्र होता है F अपॉन L। क्या होता है? F अपॉन L। अगर विमा देखोगे तो F की विमा मैंने बताई थी M1 L1 T-2 होती है और L की विमा L1 होती है। तो देखो बेटा L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास S की विमा बचेगी M1 L0 T की पावर 2। तो M1 L0 T की पावर कितनी? -2 और इसकी पावर अल्फा है तो इसकी पावर अल्फा कर दो। अच्छा उसके आगे देखो ए क्या है? यहाँ पे ए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल होता है इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, तो विमा हो जाएगी L स्क्वायर की पावर बीटा। अच्छा रो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम की पावर m की पावर L 1। अरे द्रव्यमान घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो किलोग्राम के लिए m1 पावर आ गई, मीटर क्यूब के लिए L की पावर -3 आ गई, की पावर गामा हो गई। अच्छा R क्या है? R त्रिज्या है, इसका मतलब L की पावर 1 की पावर डेल। ठीक है, अब देखिए आगे m की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 1। यहाँ पे देखो बेटा m की पावर 1 गुणा अल्फा, अल्फा हो गई, फिर m की पावर 1 गुणा गामा, तो अल्फा प्लस गामा हो गई। यहाँ पे L की पावर देखो 0 इंटू अल्फा, तो ये 0 होगी, L की पावर 0 के मतलब 1 हो गया। यहाँ पे 2 इंटू बीटा, 2 बीटा आ गया ये। ठीक है, फिर L की पावर -3 इंटू गामा, तो L की पावर -3 गामा भी आ गया। उसके बाद में L की पावर डेल, तो प्लस L की पावर डेल भी आ गया। अब तीसरा कौन सा बचा? T की पावर -2 इंटू अल्फा, तो माइनस का 2 अल्फा हो गया और कहीं T है नहीं। ठीक है, अब घातों की तुलना करेंगे। घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस गामा, इधर m की पावर अल्फा प्लस गामा है और इधर m की पावर 0 है, तो अल्फा प्लस गामा की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? अल्फा इजिकल टू माइनस का गामा हो गया। करेक्ट। अब उसके बाद में यहाँ पे देखो तीसरी, इसके अंदर आ जाओ, आप इसकी वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगी 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा इजिकल टू L की पावर 0 है तो 0 है ना। अपने पास बीटा की वैल्यू भी नहीं है, अल्फा गामा की वैल्यू भी नहीं है, डेल्टा की वैल्यू भी नहीं है। आप इस तीसरे को लिखो
टू अल्फ़ा इधर टी की वैल्यू है 1, तो अल्फ़ा कितना आ गया बेटा, अल्फ़ा आ गया माइनस का हाफ, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अच्छा, अल्फ़ा और गामा में क्या रिलेशन है, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस गामा, तो अगर आप गामा निकालना चाहोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू -1/2, इसकी मतलब गामा की वैल्यू कितनी आई, प्लस की 1/2, है ना। अब अपने पास डेल्टा बचा और बीटा बचा। देखो अल्फ़ा और गामा तो मैच करो इसके अंदर, यानी 2 है यहाँ। अल्फ़ा की पावर कितनी आई, -1/2, देखो इसके अंदर है -1/2 है, लेकिन गामा की पावर, अल्फ़ा की पावर है -1/2 और गामा की पावर है 1/2, ठीक है। अब इसके अलावा और ढूंढो, ये भी नहीं हो सकता। ये देखो अल्फ़ा की पावर -1/2 लेकिन गामा की पावर 1 है, तो ये नहीं हो सकता। फिर इसके अंदर देखो अल्फ़ा की पावर -1/2 है और गामा की पावर -1/2 है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन देखो, इसके अंदर दोबारा चेक करो, अल्फ़ा की पावर -1/2, गामा की पावर 1/2, इसके अलावा और किसी में नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। देखो अल्फ़ा की पावर -1/2 और गामा की पावर +1/2 केवल ए ऑप्शन में आई है। अगर इसके अलावा और भी आ जाती तो हम आगे करते, अदरवाइज अब आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो जो अल्फ़ा और गामा की जो वैल्यू आई है वो केवल ए ऑप्शन में करेक्ट हुई है, बाकी तो है ही नहीं। तो इसका मतलब इसमें करेक्ट हो रही है तो बाकी भी सी में करेक्ट होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है, एफ बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी द्वारा परिभाषित एक बल दिए गए समय टी पर एक कण पर आरोपित होता है। यदि अल्फा और तथा बीटा नियतांक हो तो निम्न में से कौन सा घटक विमाहीन है। तो देखिए बेटा, अल्फा और बीटा की विमा निकालनी पड़ेगी, फिर यहाँ इनमें पुट करके देखनी पड़ेगी, जिसकी विमा m0 l0 t0 आ जाए वही विमाहीन राशि। तो देखिए मैंने आपको बताया विमीय समागमता का सिद्धांत, यानी इसकी विमा बराबर इसकी विमा बराबर इसकी विमा होती है, ठीक है। यानी अल्फा टी स्क्वायर की विमा बराबर एफ की विमा होती है, बीटा टी की विमा बराबर एफ की विमा होती है, अल्फा टी स्क्वायर की विमा बराबर बीटा टी की विमा होती है। तो आप जो चाहो वो इक्वल ले लो। तो आपको अल्फा की विमा निकालनी है, तो आप ऐसे लिखो, अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी अल्फा टी स्क्वायर की विमा किसकी विमा के बराबर होगी, एफ की विमा की, एफ की विमा, करेक्ट। तो यहाँ पे एफ बल है और टी समय है, तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा की विमा क्या बचेगी, इस टी स्क्वायर को इधर भेजेंगे, ये अल्फा के मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, एफ बाई टी स्क्वायर की विमा, करेक्ट। अब इनकी विमा रखेंगे, एफ की विमा आपको याद रखनी है, मैंने बार बार बताया था कि न्यूटन के लिए, जूल के, ये हर लगभग क्वेश्चनों में आते हैं, तो आप इसको याद रखो। इसकी विमा होती है m1 l1 t-2 और जो टी स्क्वायर है इसकी विमा हो जाएगी t की पावर 2। तो आपके पास अल्फा की विमा आ जाएगी m की पावर 1, l की पावर 1 और टी की पावर, ये देखो पावर 2 है, जब पावर ऊपर जाती है तो प्लस की तो माइनस हो जाती है, माइनस की तो प्लस हो जाती है। टी की पावर 2 है, ये ऊपर गई, टी की पावर -2 पहले से था, टी की पावर -4 हो गई, करेक्ट। अब बीटा की विमा निकालनी है, तो बीटा टी की विमा बराबर एफ की विमा कर लो, चाहे बीटा टी की विमा बराबर अल्फा टी स्क्वायर की विमा कर लो। हम ये ले लेते, बीटा टी की विमा बराबर हमने ले लिया एफ की विमा की। देखिए बीटा की विमा निकालनी है आपको, तो बीटा की विमा हो जाएगी, इस टी को इधर ले जाओ, तो एफ बाई टी की विमा, एफ की विमा क्या होती है, m1 l1 t-2 और टी की विमा होती है t1। तो ये बीटा की विमा बन जाएगी m1 फिर l1, टी की पावर 1 ऊपर गई, माइनस की 1 माइनस की 2 पहले से थी, तो टी की पावर -3,
ये बीटा की विमा बन गई। अब ऑप्शन चेक करते हैं। नंबर ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ आपको बीटा टी अपॉन अल्फा। तो इसकी विमा देखो, बीटा की विमा क्या आई बताओ, बीटा की विमा आई m1 L1 t-3, बीटा की विमा m1 L1 t-3 इंटू टी समय है तो समय की विमा रख दो t1 डिवाइडेड बाई अल्फा की विमा क्या आई, अल्फा की विमा ये रही m1 L1 t-4, m1 L1 t-4। अगर आप इसको लिखोगे तो ऐसे आ जाएगा, m की पावर कितनी हो गई टोटल देखो, m से m कट गए, m की पावर 1 और m की पावर 1, l की पावर 1 l की पावर 1। तो अब केवल t बचा, तो t की पावर 4 है, ये ऊपर गई +4, एक पहले से थी प्लस की, तो प्लस की 5 हो गई माइनस की 3, t की पावर यानी m की पावर तो 0, l की पावर भी 0, t की पावर कितनी बची अब 5 - 3 = t की पावर 2। तो ये तो नहीं हो सकता, इसकी तो विमा है। जो बी ऑप्शन दिया हुआ आपको, बी पार्ट आपको दे रखा है अल्फा टी अपॉन बीटा, इसकी विमा चेक करो। अल्फा की विमा क्या है, अल्फा की है m1 L1 टी की पावर -4 इंटू टी की विमा क्या है, समय की विमा है t1 डिवाइडेड बाई बीटा की विमा देखो ये रही बीटा, बीटा की विमा है m1 L1 t-3। तो देखिए m1 से m1 कैंसिल हो गया, L1 से L1 कैंसिल हो गया। अब आपको t की विमा चेक करनी है, तो t की विमा -3 ऊपर गई +4, t देखो +3 हो गई, एक ये +4 है और -4, तो t की विमा 0। तो यहाँ पे m की पावर भी 0 है, l की पावर भी 0 और t की पावर भी 0 है, तो विमा इन पूछा आपने, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो सी और डी को भी चेक करोगे, क्योंकि कई बार है ना एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सी वाला आपको दिया हुआ है, सी वाला आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा इंटू टी। तो देखिए अल्फा की विमा क्या आई, अल्फा की विमा आई m1 L1 टी की पावर -4, बीटा की विमा आई m1 L1 t-3, अल्फा की विमा रखी, बीटा की विमा रखी, इंटू टी और है, टी की विमा टी। तो देखिए अब क्या बन जाएगा, m की पावर 1 + 1, तो m की पावर 2 आ गई। अब देखो l की पावर 1 प्लस यहाँ 1 है, तो 1 और 1 2 हो गई, l की पावर भी 2, t की पावर देखो -4 -3 -7 और +1 तो -6, तो ये भी नहीं हो सकता, इसकी विमा है। डी नंबर ऑप्शन आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा अपॉन टी, अल्फा बीटा अपॉन टी आपको दिया हुआ है। तो देखो अल्फा की विमा क्या है आपके पास, ये रही m1 L1 t-4 और इंटू बीटा की विमा आपके पास ये रही m1 L1 t-3 डिवाइड बाई टी की विमा क्या, देखो टी की विमा क्या है, ध्यान देना, हाँ समय होता है ना, समय की विमा टी होती है, टी की विमा 1। तो अब इसको लिखेंगे तो m की पावर 1 + 1 m की पावर 2 हो गई, l की पावर 1 + 1 l की पावर 2 हो गई, t की पावर ये भी ऊपर गई -1 -3 -4 -8, t की पावर -8। इसका मतलब ये ए की, सी की और डी की तो विमा है, केवल बी विमा इन राशि है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक्स दिशा के अनुदिश गतिमान एक कण की स्थितिज ऊर्जा, देखो ये v है, ये स्थितिज ऊर्जा है, a/x² √x + b के अनुसार परिवर्तित होती है, तो a² b की विमाएं हैं। तो देखिए बेटा इसके अंदर, इसमें भी v में
समग्रता का सिद्धांत लगेगा। देखो इसकी ये और ये दोनों प्लस में है ना, ये और ये वाला, तो इसकी विमा बराबर इसकी विमा, बी की विमा आ गई ना ऐसे, बी की विमा बराबर क्या हो जाएगी, ध्यान देना, बी की विमा होगी अंडर रूट एक्स की विमा के बराबर। क्यों होगी, क्योंकि विमीय समग्रता का सिद्धांत में मैंने बताया था कि जो भी पद है प्लस और माइनस में है उनकी विमाएं आपस में बराबर होती है। तो देखो इसके प्लस में आ गया ये, ठीक है, तो जो बी की विमा वो एक्स स्क्वायर की विमा, एक्स स्क्वायर का नाम आ रहा है, अंडर रूट एक्स की विमा है। तो देखिए अंडर रूट एक्स की विमा, एक्स क्या है दूरी, तो इसकी विमा होती है L1, ठीक है, लेकिन ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट L, तो अगर अंडर रूट के बाहर इसको निकालोगे तो L की पावर 1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो B की विमा हो गई अंडर L की पावर 1/2। अब अपने को किसकी विमा निकालनी है, A की वो निकालनी। तो देखो बेटा इसकी V की विमा इस पूरे पद के बराबर होगी, ध्यान देना, इसके ये A है, ये मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में भी है, तो इस पूरे पद के बराबर इसकी विमा होगी। तो देखिए V की विमा या A/x² डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस B की विमा बराबर क्या हो जाएगा, V की विमा। अच्छा ध्यान देना, A की विमा अपने को निकालनी है, इसकी देखो A की तो विमा हमें निकालनी है, x की विमा हो गई L की पावर 2, क्योंकि ये दूरी है और दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसके स्क्वायर लगा हुआ तो L के स्क्वायर लग गया। अब नीचे थोड़ा ध्यान देना भाई, अंडर रूट एक्स प्लस बी, ऐसे क्वेश्चन पहले भी करवा दिए मैंने, तो अंडर रूट एक्स प्लस बी, देखो इसकी विमा भी क्या है L की पावर 1/2 और B की विमा भी L की पावर 1/2। सपोज करो यहाँ पे कोई भी बहुत, जैसे ये मान लो आप यहाँ आता 10 मीटर, यहाँ आता 10 मीटर, तो आप क्या लिखते, 10 + 10 20 मीटर ही तो आता, मात्रक तो केवल मीटर ही आता ना। अरे भैया अक्स की वैल्यू है, जैसे कुछ वैल्यू आ जाती है यहाँ पे, सपोज करो कि AX² डिवाइडेड बाई, ये यहाँ पे ये ना के ऐसे लिख देता मैं 10 मीटर + 10 मीटर। तो देखो बेटा आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये संख्यात्मक मान तो जुड़ जाएंगे, लेकिन इसका मात्रक केवल मीटर ही रहेगा ना। तो इसका मतलब जो प्लस, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें जो प्लस और माइनस में चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, किसी एक पद की विमा अपने को लिखनी होती है। तो यहाँ पे x² की अंडर रूट एक्स की विमा लिख दो, चाहे बीटा की विमा लिख दो, L की पावर 1/2, मात्रक तो एक ही रहेगा ना, इसका परिमाण जुड़ जाएगा बस। अच्छा तो अगर इधर V की विमा, V है स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा की विमा होती है m1L2T-2, करेक्ट। अच्छा अब इसको इधर लेके जाओगे आप तो L की पावर हाफ ये इसके मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो आपके पास बचेगा A की विमा कितनी बचेगी, देखो ये m1L2T-2, ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा L की पावर 1/2, और ये वाला इसके मल्टीप्लाई में वो इसके डिवाइड में आ जाएगा तो L की पावर 2। क्यों, ये इसके मल्टीप्लाई में चला गया और ये इसके मल्टीप्लाई में था दूसरी तरफ, ये डिवाइड में चला गया। देखो L की पावर 2 से L की पावर 2 कैंसिल आउट होगी, तो A की विमा आपके पास बची m की पावर 1, L की पावर 1/2 और T की पावर -2, करेक्ट। A और B की विमा निकाल ली, आपको चाहिए किसकी विमा, A²/B की विमा चाहिए, तो A²/B की विमा क्या हो जाएगी, A की विमा क्या आई ये वाली, m की पावर 1, L की पावर 1/2 और T की पावर -2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, अपॉन B की विमा आई आपके पास, B की विमा आई L की पावर 1/2। अब मत काटना इसको क्योंकि इसके स्क्वायर है, पहले स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा इसमें आ गया आपके पास m की पावर 2, स्क्वायर कर लो इसका,
एल की पावर 1 और टी की पावर -4, और इसको ऊपर लेके आओगे तो ये भी आ गया एल की पावर -1/2, पावर माइनस में होगी। अब देखो फाइनल वे में आई एम की पावर 2, एल की पावर 1 -1/2, तो एल की पावर प्लस की 1/2 और टी की पावर -4। अब देखो ऑप्शन में एम की पावर 2, एल की पावर 1/2, टी की पावर -4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि बल F, त्वरण कैपिटल ए तथा समय कैपिटल टी को मुख्य भौतिक राशियां मान लिया जाए तो ऊर्जा की विमा ज्ञात करो। तो देखो ऊर्जा किन किन पे बात डिपेंड कर रही है, ऊर्जा ई है वो समानुपाती हो जाएगा, ई समानुपाती जिन जिन पे निर्भर करती है उसको समानुपाती में ले लो। एफ इसकी पावर ले लो एक्स, ए इसकी पावर ले लो वाई, और टी इसकी पावर जेड, जिन 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 राशियों पर निर्भर करती है उनको समानुपाती ले लिया। अब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, मान लो के, एफ एक्स ए वाई टी जेड। ओके, अब इनकी विमाएं लिखेंगे। ऊर्जा की विमा होती है m1 l2 t-2। अच्छा, ये नियतांक इसकी विमा होती नहीं है। एफ m1 बल की विमा l1 t-2 की पावर x, ए क्या है यहाँ पे, त्वरण की विमा होती है l1 t-2 की पावर y, और t है यहाँ पे समय की विमा होती है t1 की पावर z। इन पावर्स को एक जगह कर लो तो आपके पास आया m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। तो आ जाएगा बेटा m की पावर 1 इंटू x, m की पावर x और कोई m है नहीं, फिर l की पावर 1 इंटू x, l की पावर y और l की पावर और नहीं, फिर t की बात, t की पावर -2 इंटू x, तो माइनस का 2x, -2 इंटू वाई, माइनस का 2y, और 1 इंटू जेड प्लस का z। घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर दोनों तरफ घातों की तुलना करोगे तो इधर m की घात x है, इधर m की घात 1 है, तो x का मान कितना आ गया आपके पास, x की वैल्यू आ गई 1, x कितना आ गया 1। ठीक है, उसके बाद में देखो x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, इधर तो l की पावर x प्लस वाई है, इधर l की पावर 2 है। अच्छा, x की वैल्यू 1 आई, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो अब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू आ गया, इस एक को इधर लाओगे 2 - 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब z की देखते हैं, तो देखो ये इक्वेशन आई, माइनस का 2x यहाँ निकाल लो, माइनस का 2x -2y प्लस का z, वैल्यू रखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो माइनस का 2 इंटू 1, -2 इंटू वाई की वैल्यू 1 प्लस का z, और इज इक्वल टू देखो z इधर t की पावर -2 है, तो ये इधर -2, ठीक है -2, तो यहाँ आया माइनस का 2, यहाँ भी माइनस का 2 प्लस का z बराबर माइनस का 2। ध्यान देना -2 प्लस 2 हो गया, सॉरी -2 माइनस का 4 हो गया, ये इधर जाएगा प्लस का 4 हो गया, माइनस का 2 है, तो z कितना बचा प्लस का 2। ठीक है, ये जो x है y है और z की वैल्यू यहाँ रख दो, तो e इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो कांस्टेंट है इसकी विमा है नहीं, तो f की पावर x, f की पावर x मतलब f की पावर 1, अच्छा
उसके बाद में a की पावर y, y कितना है 1, a की पावर 1, और फिर t की पावर z, z की वैल्यू आई 2, तो t की पावर 2। आपके पास f1 a1 t की पावर 2 ढूंढो, f1 a1 t की पावर +2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, प्रकाश का वेग है, जी गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक है, E²/4πε0 से बनने वाली एक भौतिक राशि की विमाएं वही है जो लंबाई की है। देखो बेटा, इसको लंबाई के समानुपाती मानेंगे, L समानुपाती C। देखो ये जो दी हुई है ना भौतिक राशियां, जैसे C दिया हुआ है तो C की पावर x मान लो, G की पावर y मान लो, और E²/4πε0 की पावर z मान ली। ओके, समानुपाती का निशान हटाएंगे, नियतांक आ जाएगा के C की पावर x, G की पावर y, और E²/4πε0 की पावर z। ओके, तो अब अपने को विमा चाहिएगी, L की विमा, तो L की विमा क्या हो जाएगी, m0 L1 T0। अच्छा, उसके बाद में C की विमा, C प्रकाश का वेग है और वेग की विमा होती है L1 T-1 की पावर x। जी गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, देखो गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक दो पिंडों के मध्य बल, गुरुत्वाकर्षण बल होता है G m1 m2/r²। यहाँ से आप G की विमा निकाल सकते हो। G का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C = F(r²) डिवाइड बाई, इसको इधर भेज दिया, डिवाइड बाई m1 m2। ध्यान देना, F की विमा होगी m1 L1 T-2, r² की विमा हो जाएगी L2 डिवाइड बाई किलोग्राम इंटू किलोग्राम, यानी किलोग्राम स्क्वायर के लिए हो जाएगा m2। तो यहाँ से G की विमा बन गई, G की विमा बनी m1, ये m ऊपर गया, -2 प्लस का 1 तो माइनस का 1, L की पावर हो जाएगी +1 +2 +3, और T की पावर -2। तो ये आपके पास G की विमा आ गई। उसके बाद में आपको इसकी और विमा चाहिएगी, इसकी E²/4πε0। देखो आपने दो आवेशों के मध्य बल, आप के 12th क्लास में फॉर्मूला आएगा F = दो आवेशों के मध्य बल के की जगह 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला होता है दो आवेशों के बीच बल ज्ञात करने का। तो आवेश दे रखा है E × E, Q1 का मान भी E हो, Q2 का मान भी E हो, तो E × E, E² लिख सकते हैं हम, इसकी जगह लिख सकते हैं। अब आपको विमा किसकी चाहिए, E²/4πε0, तो ये r² इस F के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, हमें चाहिए E²/4πε0 की विमा, E²/4πε0 की विमा चाहिए, तो इस r² को इधर भेज दो, F(r²), F × r²। F तो बल है और r दो आवेशों के बीच की दूरी है, तो इसकी विमा बना लोगे आप। F की विमा हो गई m1 L1 T-2, और दूरी की विमा होती है L2, तो ये कितनी हो गई, है ना, दूरी की विमा L और इसका स्क्वायर था तो L2 हो गया। अब m की पावर 1, L की पावर कितनी आई, 1 और 2 3, और T की पावर कितनी आएगी, T की पावर -2। ठीक है, ये आपके पास E²/4πε0 की विमा हो गई। तो यहाँ पुट कर दो m की पावर 1, L की पावर 3, और T की पावर कितनी है, T की पावर, अच्छा G की विमा लिखेंगे ना, पहले G की विमा लिखो, G की जगह, G की विमा नहीं लिखी, तो G की विमा आई आपके पास m की पावर -1, L की पावर 3, और T की पावर -2। ओके, ये आ जाएगा y
और इसकी जगह देखो, इसकी विमाई m की पावर 1, l की पावर 3 और t की पावर -2। ठीक है, अब इधर तो है ही m0, l1, t0, यहाँ पे l की पावर कितनी आ गई टोटल, 1 इंटू अक्स, l की पावर 3 इंटू वाई प्लस का 3y और माइनस इसकी पावर z है ना, तो m की पावर 1 इंटू जेड प्लस की z, करेक्ट। उसके बाद में m की नहीं लिखी ना, पहले m की लिख लो, यानी इससे कंपेयर करेंगे तो थोड़ा आसान रह जाए, बाकी ये भी गलत नहीं है। m की पावर पहले m की लिख लो, -1 इंटू वाई, m की पावर -y, यहाँ m की पावर 1 इंटू जेड तो प्लस की z। अब लिखो l की पावर आ गई, यहाँ पे देखो 1 इंटू अक्स, 3 इंटू वाई प्लस का 3y और 3 इंटू जेड प्लस का 3z। अब t की पावर लिखो, t की पावर आ जाएगी आपके पास माइनस का अक्स, 1 इंटू अक्स माइनस का अक्स, यहाँ से t की पावर माइनस का 2y और यहाँ t की पावर माइनस का 2z, ब्रैकेट बंद। घातों की तुलना करेंगे, देखो घातों की तुलना करेंगे तो इधर तो m की पावर -y प्लस जेड है, -y प्लस जेड है, इधर लिख दो m की पावर -y प्लस जेड और इधर m की पावर 0। ओके, इधर देखो l की पावर x प्लस 3y, x प्लस 3y प्लस 3z और इधर l की पावर 1। अच्छा, इधर t की पावर -x -2y और -2z और इधर t की पावर 0। देखो अपने पास 3 समीकरण बन गई, m की पावर y प्लस जेड थी और इधर m की पावर 0, तो -y प्लस जेड इजिकल टू 0। इधर l की पावर x प्लस 3y प्लस 3z है और इधर l की पावर 1 है, तो दूसरा ये समीकरण बन गया। तीसरा -x -2y और माइनस का 2z इजिकल टू 0। अब देखो इन दोनों को जोड़ सकते हैं, ये दोनों समीकरण है ना, दूसरी और तीसरी, इसको प्लस कर दो, प्लस कर देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे y बचेगा और यहाँ पे आपके पास बचेगा z इजिकल टू 1। तो एक समीकरण तो ये आई है ना, एक समीकरण तो ये है, एक समीकरण ये है, इन दोनों का आपस में जोड़ दो, तो इसमें ये जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो एक तो आपके पास है -y प्लस जेड बराबर 0, दूसरी है आपके पास y प्लस जेड इजिकल टू 1, इसको आपस में प्लस करोगे तो ये कट जाएगा, 2z बराबर आ गया 1, तो z बराबर कितना आ जाएगा 1/2। z की वैल्यू आ गई। अब इससे हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अगर अपन क्या रखेंगे, यहाँ पे z का मान रखेंगे, इस इक्वेशन में z की वैल्यू आई है 1/2, तो आपके पास देखो y की वैल्यू माइनस का y प्लस का 1/2 बराबर 0, तो y कितना आ गया, अरे इसको इधर भेज दो, 1/2 आ गया। ये अक्स z और y की वैल्यू इन दोनों में से कोई एक में रख दो, जैसे मैं इस समीकरण में रख रहा हूँ है ना, कोई सी इन दोनों में से एक में रख दो, इसमें रखूंगा तो माइनस अक्स की जगह, अक्स की वैल्यू है नहीं अपने को निकालनी है, -2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 1/2, -2 इंटू जेड की वैल्यू 1/2 इजिकल टू 0। तो यहाँ से आया बेटा माइनस अक्स, एक से एक कट गया तो -1 इजिकल टू 0। तो अक्स की वैल्यू कितनी आई बताओ, अक्स की वैल्यू आई -x और इधर -2 इजिकल टू 0। तो इस अक्स को इधर भेज दो, प्लस का हो जाए, तो अक्स की पावर कितनी आ गई -2, अक्स की वैल्यू -2 आई, जेड की वैल्यू 1/2 और वाई की वैल्यू 1/2। ये तीनों वैल्यूज जब हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ रख के बता दो,
देखो यहाँ लिख रहा हूँ फाइनल आंसर, L इज इक्वल टू, के लिखने की जरूरत नहीं है, सी की विमा अक्स, तो यहाँ पे सी की विमा अक्स की वैल्यू कितनी है, -2, सी की पावर -2, ठीक है। अब उसके बाद में देखो जी की वैल्यू y है ना, जी की पावर y की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो यहाँ पे आप लिखोगे जी की पावर 1/2। तीसरा E²/4πε0 की पावर z, और z की वैल्यू भी कितनी आई, 1/2, तो E²/4πε0 की पावर कितने लिखूं, 1/2। तो देखो L इज इक्वल टू आ गया, ध्यान देना इसकी पावर भी आधी और इसकी पावर भी आधी, तो इसको इस ब्रैकेट के अंदर ले लो, तो G इंटू E² डिवाइड बाई 4πε0, इसकी पूरे की विमा तो है आधी, हाफ, और ये C नीचे जाएगा तो C की पावर +1/2 प्लस C² हो जाएगा, है ना, ये इसके C की पावर -2 है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो C की पावर +2, तो L आ गया 1/c², GE² की पावर 1/2 4πε0। देखो इसके अंदर ये 1/c² G इंटू E² 4πε0 की पावर हाफ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि प्लांक स्थिरांक h, निर्वात में प्रकाश का वेग c तथा न्यूटन का गुरुत्वीय स्थिरांक जी 3 मौलिक स्थिरांक हो तो निम्नलिखित में से किसकी विमा वही है जो लंबाई की है। अच्छा, इसको लंबाई के समानुपाती मानो, L समानुपाती प्लांक स्थिरांक h की पावर x, निर्वात में प्रकाश का वेग c की पावर y, और न्यूटन का गुरुत्वीय स्थिरांक g की पावर z, है ना। तो इसका मतलब L इज इक्वल टू के h की पावर x, c की पावर y और g की पावर z। विमाएं रखेंगे, L की विमा m0 L1 T0 होती है, K की विमा है नहीं, H क्या है यहाँ पे, प्लांक स्थिरांक है। और आपको मैं बताऊं प्लांक स्थिरांक, देखो ऊर्जा का सूत्र होता है E इज इक्वल टू hc/λ। ये है तरंग धैर्य जिसका मात्रक मीटर होता है, ये प्रकाश का वेग जिसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और ये प्लांक स्थिरांक की विमा निकालनी है। तो देखो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू हो जाएगा E डिवाइडेड बाई C। तो H की विमा क्या हो जाएगी बताओ, E की विमा होती है m1 L1 L2 T-2, और लेमडा की विमा होती है L डिवाइड बाई C की विमा, प्रकाश का वेग है तो L1 T-1, तो इस H की फाइनल विमा आ जाएगी m की पावर 1, देखो L की पावर 1 से L की पावर 1 कैंसिल हो गया, फिर L की पावर 2, और T की पावर ये ऊपर गई, प्लस की 1 माइनस की 2, तो T की पावर -1, ये प्लांक स्थिरांक की विमा हो गई। तो ये रखो यहाँ पे H की जगह, तो H की विमा आई आपके पास m की पावर 1, L की पावर 2 और T की पावर -1 की पावर x। यहाँ पे C क्या है, C प्रकाश का वेग है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो विमा हो जाएगी L1 T-1 की पावर y। G गुरुत्वीय स्थिरांक है, अभी मैंने बताया था गुरुत्वीय स्थिरांक की विमा कैसे निकालते हैं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r² इसका फॉर्मूला होता है। तो G गुरुत्वीय स्थिरांक है तो F r² अपॉन m1 m2, F की विमा होती है m1 L1 T-2 r² की L2 बटे m1 m2 की m2, करेक्ट। तो अब m2 ऊपर जाएगा, m की पावर -2 + 1, तो m की पावर कितनी बची, -1, L की पावर 3 और T की पावर -2। तो ये यहाँ रखोगे आप, तो देखो क्या आ जाएगा, m की पावर -1
एल की पावर 3 और टी की पावर -2 की पावर जेड। देखिए इधर आया एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर 0। इधर है आपका इसकी पावर x है, इसका मतलब m की पावर 1 इंटू x प्लस यहाँ है नहीं फिर वहाँ, तो m की पावर x -1 इंटू जेड माइनस का जेड। l की पावर देखो यहाँ 2 इंटू x 2x, यहाँ l की पावर देखो प्लस y, यहाँ l की पावर देखो प्लस 3z। अच्छा फिर t की पावर यहाँ पे देखो माइनस का x, यहाँ पे माइनस का y और यहाँ पे माइनस का 2z। ठीक है, तो घातों की तुलना करेंगे अपन। घातों की तुलना करने पर ध्यान देना, x माइनस जेड बराबर इधर m की पावर x माइनस जेड है और इधर m की पावर 0 है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन ये रहा, यहाँ से बनाओ l की पावर 2x प्लस वाई प्लस 3z है और इधर l की पावर 1 है तो बराबर 1। इधर t की पावर -x माइनस वाई माइनस 2z है और इधर t की पावर 0 है। इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ दो, प्लस कर दो दोनों को, तो प्लस करेंगे तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का x, y कैंसिल हो गया और यहाँ पे 3z माइनस 2z, तो प्लस का z बराबर 1। तो यहाँ x प्लस जेड इजिकल टू 1 आ गया। देखो ये x माइनस जेड इजिकल टू 0 है, x प्लस जेड इजिकल टू 1 है। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो इन दोनों में एक तो कट जाएगा, एक बचेगा। तो देखो करो ऐड। एक तो अपने पास इक्वेशन है x माइनस जेड बराबर 0, दूसरी इक्वेशन है x प्लस जेड इज इक्वल टू 1। दोनों को प्लस करेंगे तो ये तो 2x हो गया और ये कट गया तो यह 1, x इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू आ गई 1/2। ओके, अब देखिए y की वैल्यू निकालनी है तो x यहाँ z की निकल जाएगी, x माइनस जेड बराबर 0 है तो यहाँ पे अपन x की वैल्यू रखेंगे। इस इक्वेशन में ध्यान देना, x की जगह हम 1/2 रख देंगे और माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो बताओ जेड कितना आ जाएगा, जेड को इधर भेजो यार, प्लस का हो गया, प्लस हो गया तो जेड की वैल्यू भी 1/2 आई। तीसरी अपने को अब x की मिल गई, z की मिल गई, y की वैल्यू और चाहिए तो इन दोनों में से कोई एक में इक्वेशन में वैल्यू रख दो। इसमें रख के देख ले, कोई सा जो भी आपकी मर्जी है इन दोनों में, मैं इसमें रख रहा हूँ। तो ये देखो माइनस का x मतलब माइनस का 1/2, फिर माइनस का y मतलब माइनस का, और y की वैल्यू कितनी है नहीं, तो माइनस का y माइनस का 2z, z की वैल्यू 1/2 इजिकल टू 0। तो देखिए यहाँ अपने पास माइनस का 1/2 है, माइनस का y और ये 2 से 2 कट गया तो माइनस का 1, ठीक है, इजिकल टू 0। तो ये आया, इस y को इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा y इजिकल टू -1/2 और 1 माइनस का 3/2। तो ये अपने पास y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आई 3/2। x, y और z की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। तो देखो L का क्या फॉर्मूला बन गया, L इजिकल टू आ जाएगा, L इजिकल टू के कुछ लिखते नहीं है, H की विमा अक्स है तो H की विमा अक्स है, इसका मतलब H की विमा H की पावर x है, इसका मतलब H की पावर यहाँ 1/2। C की पावर y है, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3/2। और फिर g की पावर z है तो z की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ L इजिकल टू आ जाएगा, देखो इन दोनों के ऊपर तो पावर 1/2 है तो Hg पावर 1/2 को हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं। ये डिवाइड में जाएगा तो ऊपर माइनस का है, नीचे प्लस का, प्लस की c की पावर 3/2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।